कथा भाई पल्ला जी की। अमृत शहर की बात है कि उस शहर के पश्चिम दिशा में ब्यास दरिया के किनारे एक गांव है। उस गांव का नाम बुताला है। इस समय वह एक बड़ा गांव बन गया है। वह गांव काफी पुराना है। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समय की बात है कि उस समय गांव में रहने वाले सभी सखी सरवर के शिष्य थे। वे गुरु मत को नहीं मानते थे, बल्कि वे गुरु का नाम लेने वाले का विरोध करते थे। हे भक्त जनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। अमृतसर के एक गांव के नजदीक गांव से ही एक संती नाम की लड़की का विवाह बुताले में हो गया। संती के माँ बाप तो गुरु जी के सिख थे। किसी रिश्तेदारी के लिहाज से यह विवाह हो गया। यह भी संयोग की बात थी कि उस गांव के सभी लोग सखी सरवर के ही शिष्य थे और वे सभी हुक्का पानी पिया करते थे। संती अपने घर में गुरुबाणी का पाठ पढ़ा करती थी। जब संती की सास को इस बात का पता चला कि उसकी बहू तो गुरु घर की प्रेमण है, वह सखी सरवर की पूजा नहीं करती, तो उसने अपने परिवार से उसे अलग कर दिया और कुछ थोड़ा सा सामान देकर एक रहने के लिए कच्चा मकान दे दिया। उसमें वह अब खुशी से रहने लगी। उसके अलग होने से उसे एक तो यह आराम मिला कि अब उसे हुक्के के ऊपर आग नहीं रखनी पड़ती थी, और दूसरी बात यह थी कि अब उसे सखी सरवर की पूजा नहीं करनी पड़ती थी और न ही किसी फकीर को मत्था टेकना पड़ता था। उसका पति भी देवते समान था। वह बहुत नेक पुरुष था, चाहे वह सखिया था, परंतु जब उसकी पत्नी ने उसे समझाया तो वह भी गुरु का प्रेमी बन गया। वे दोनों जीव गुरु मत की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। वे समझते थे कि अब किसी गुरु के बगैर मत्था नहीं टेकना चाहिए और गुरु के भक्तों की ही संगत करनी चाहिए। उसके बगैर और कोई भी संगत फायदेमंद नहीं होती। यह बात उसके मन में भी बैठ गई थी। कुदरत के रंग संती के घर लड़का पैदा हुआ। उसने उसका नाम पल्ला रखा। अभी पल्ला बच्चा ही था कि उसका पिता चलाने कर गया। पल्ला छोटी उम्र में ही यतीम हो गया और उसकी माता विधवा हो गई। जब औरत जवानी में विधवा हो जाती है तो उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु उसने हिम्मत न हारी। वह बड़ी दिलेरी से अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी। उसका एक देवर था, वह अभी कुंवारा ही था। उसकी सास की यह तमन्ना थी कि संती अपने देवर के घर बैठ जाए, परंतु संती इस बात के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसका देवर बहुत ही मूर्ख और मनमतिया हिसाब का लड़का था। जब संती ने अपने देवर के घर बैठने से साफ इनकार कर दिया तो इसी गुस्से के कारण वह उसे तंग और बदनाम किया करते थे। परंतु संती गुरु का सिमरण और गुरु का सहारा लेकर दिन बिता रही थी, इसलिए उसे कोई तंगी महसूस नहीं हुई। वह आप ही खेतों में जाकर अन्न पैदा करने लगी। धीरे धीरे पल्ला जवान हो गया। वह धर्म की नेक कमाई करने लगे और वह अपने खेत में किर्त कमाई करने लगे। एक दिन की बात है कि एक दिन उसके गांव में सरवर का संग आया। वह संग यहाँ से होकर कोई मोकल जाना था। वह उस संघ को देखकर सोचने लगे कि वह क्यों नहीं संघ के साथ गए। अब उसे पूरा ज्ञान हो गया कि उसकी माँ सरवर को छोड़कर किसी और गुरु की पूजा करती है। वह गुरु कौन है, कहाँ है, क्या मुझे भी उस गुरु के दर्शन होंगे? वह इस तरह के ख्याल अपने मन में सोचता रहता था। इस तरह सोच विचार करके वह अपने घर आ गए और अपनी माता जी से पूछने लगे कि हे माता जी, जिस गुरु का तो नाम जपती रहती है, उस गुरु ने हमें कभी दर्शन तो नहीं दिए हैं। क्या वे कभी हमें उस गुरु जी के दर्शन होंगे? वह गुरु कहाँ रहता है? क्या वह कभी हमारे घर में भी आएंगे? अपने पुत्र के मुंह से इतनी बात सुनकर संती बहुत खुश हुई और वह अपने पुत्र को समझाने लगी। पुत्र, वे सच्चे पातशाह हैं। वे श्री अमृतसर में रहते हैं। वे अपने सिखों को बहुत प्यार करते हैं। जो सिख उसे सच्चे हृदय और सच्चे प्रेम से याद करते हैं, वे उन्हें जरूर दर्शन देते हैं। इसलिए
इसलिए पुत्र हमेशा गुरु को अपने हृदय में रखा करो। वह गुरु दत्तार है, दयालु, सफेद घोड़े पर सवार होकर जरूर दर्शन देंगे। वे बहुत अच्छे हैं, दाता हैं, गरीबों पर दया करते हैं। आगे से पल्ले ने कहा, क्या माँ वे हम गरीबों पर भी दया करेंगे? क्या वे सचमुच हमें दर्शन देंगे? संती ने कहा, हाँ बेटा, वे हमें जरूर दर्शन देंगे। बेटा, उनके दर्शनों के लिए हमेशा तैयारी रखो, उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पल्ले ने अपनी माँ से कहा, माँ उसके आने की कैसी तैयारी रखनी चाहिए? तो पल्ले की माँ ने कहा, बेटा, एक गुड़ की डली और एक दमड़ा अपने साफे के पल्ले में बांध कर रखा करें। जब भी वे आएंगे तो वे ज्यादा समय नहीं रुकेंगे, वे जल्दी ही चले जाएंगे। उस समय गुरुजी के दर्शन खाली हाथ अच्छे नहीं होते। गुरुजी के चरणों में कुछ न कुछ जरूर रखना पड़ता है। संती का लड़का उसका कहना मान गया। लड़के ने उसी समय गुड़ की डली और एक दमड़ा अपने साफे के पल्ले में बांध लिया। अब तो पल्ले की गुरु के दर्शनों के लिए और भी तृष्णा बढ़ गई। अब तो जब भी वह घर से खेत और खेत से घर आता तो वह हर समय अपने गुरु को याद करने लगे और हर समय यही कहते रहते थे कि गुरुजी जल्दी आओ और मुझे भी दर्शन दो। उसकी गुरुजी के लिए इतनी तड़पना बढ़ गई कि जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल कर तड़पने लगती है, उसी तरह ही पल्ले की दशा हो गई। एक दिन की बात है कि पल्ला अपने खेत में एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने भोले भाले चेहरे से गुरु को याद कर रहे थे तो उसकी अरदास सुनकर मीरी पीरी के मालिक सफेद घोड़े पर सवार होकर सिख सेवकों को अपने साथ लेकर सचमुच ही बुताले चौक में पहुंच गए। सारे गांव ही मनमतियों और मूर्खों ने गुरु का सत्कार न किया। वे अपने अहंकार में ही बैठे रहे। सतगुरु जी ने उन्हें यह देख गुस्सा न हुए बल्कि खड़े खड़े ही उनकी मूर्खता पर मुस्कुराते रहे। कुछ पल वहां रुक कर अंतर्यामी सतगुरु जी ने अपनी आत्मिक शक्ति के साथ देखा कि उसका सिख कहाँ है। वह तो खेतों में अपने गुरु जी का इंतजार कर रहे हैं। गुरु जी ने घोड़ा उधर ही दौड़ा दिया। जब गुरु जी वहां पहुंचे तो सचमुच ही पल्ला गुरु जी के इंतजार में मगन थे। गुरु जी के लिए गुड़ की डली और एक दमड़ा उसके साफे के पल्ले में बंधा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसकी आत्मा कह रही थी कि गुरुजी घोड़े पर सवार होकर कब दर्शन दोगे। उसके हृदय को गुरुजी के दर्शनों के लिए बहुत प्यास लगी हुई थी। पल्ले के मुंह से इतने ही शब्द निकल रहे थे, गुरुजी कब दर्शन दोगे, यह प्यास कब बुझेगी, मेरी आंखें आपके दर्शनों के लिए तरस रही हैं। जब गुरुजी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, भाई पल्ल्या, साफे के पल्ले में क्या बांध रखा है। पल्ले के कानों ने जब इतनी मीठी आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली तो क्या देखता है कि वही सफेद घोड़े वाले जिसकी बातें उसकी माता जी किया करती थी उसके सामने खड़े हैं। जिसका ध्यान पल्ला बैठकर कर रहा था वह जल्दी से उठा और गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। पल्ले का मत्था गुरुजी के चरणों में रखने की देरी थी कि उसकी अंतरात्मा शांत हो गई। जिस वस्तु को वह ढूंढ रहा था वह उसे मिल गई और उसका 84 का गेड़ खत्म हो गया। जिस जगत के राखे में पल्ला पड़ा था उसकी आंखों में जल धारा बह निकली। उस वैराग जल से उसकी जन्म जन्म की मैल धुल गई। उस पर गुरुजी ने मेहर की। गुरुजी ने उसका सिर ऊपर उठाकर कहा, निहाल निहाल। पल्ले ने अपने साफे के पल्ले बंधे हुए गुड़ की डली और दमड़ा खोलकर गुरुजी के चरणों में रखकर मत्था टेक दिया और वह गुरुजी का सच्चा सिख बन गए। गुरुजी ने भाई पल्ले से कहा, मैं और मेरे साथ जो साध संगत है सभी को भूख लगी हुई है, चलो घर चलते हैं और भोजन ग्रहण करेंगे। पल्ले ने कहा, गुरुजी, मेरी माता जी भी यही कहती थी कि जब भी गुरुजी आएंगे थोड़ा समय ही घर में ठहरेंगे, कहीं सेवा का वक्त न गवा देना। चलो गुरुजी, घर चलते हैं, आपको भोजन जरूर कराएंगे, जो कुछ मालिक ने बख्शा है वही आपको कराएंगे। इतना कहकर पल्ला गुरुजी के आगे आगे चल पड़े, उसके पीछे पीछे गुरुजी चल पड़े। गुरुजी अपने सिख का सिदक देखकर मुस्कुरा रहे थे और निहाल
बेहाल हो रहे थे। पल्ले ने अपने घर आकर अपनी माता जी से कहा, ओ माता जी जल्दी उठो, गुरुजी आए हैं, आप भी गुरुजी के दर्शन कर लो। भाई पल्ला अपनी माँ के गले में लिपट कर इस तरह कहने लगे। साथ में गुरुजी कहते हैं कि हमने प्रसादा भी खाना है, अभी अभी उनके लिए खाने का प्रबंध भी करो। आज तो हमारे भाग ही खुल गए हैं, सभी दुख दूर हो गए हैं। अपने लड़के के मुंह से इतनी बात सुनकर संती जैसे खुशी से पागल हो गई। उसका अंग अंग खुशी से झूमने लगा। जिस तरह किसी को ताज मिलने की खुशी होती है, वह उसी तरह गुरुजी के मिलाप पर खुश हो रही थी। वह उसी समय दौड़ कर गई और गुरुजी के चरणों में जाकर मत्था टेका। वह गुरुजी के चरणों में मत्था टेक कर इतनी खुश हुई कि उसे यह भी पूछने का ख्याल भूल गया कि गुरुजी के साथ कितने सिख हैं और कितनी रोटी बनानी है। उसके घर में थोड़ा सा आटा पड़ा था, उसने वह सारे का सारा गूंथ दिया और थोड़ी सी दाल पड़ी थी, वह बनानी शुरू कर दी। पल्ले ने चारपाई बिछाकर गुरुजी को कार से बिठाया। मनमतिये मकानों की छत पर चढ़कर हंस रहे थे कि मूर्ख संती के घर में एक वक्त का खाना नहीं है, वह इतने सिखों को खाना कैसे खिलाएगी। उन सभी ने मिलकर यह सलाह की कि अगर आज संती किसी से कोई वस्तु उधारी ले तो उसे मत देना, क्योंकि वह सखी सर्वर की चेली नहीं है। वे यह देखना चाहते थे कि उसका गुरु क्या करता है, क्या वह इतने सिखों को खाना खिला सकेगी। अगर वह सभी को रोटी न खिला सकी तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे भी अपने साथ आने के लिए कहेंगे। यह उनका विचार था, परंतु वह आप ही निरंकार संती के घर बैठे थे, उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। संती यह देखकर आप भी हैरान थी कि जितना आटा उसने गूंथा था उससे कोई 4 गुना ज्यादा रोटियां तैयार हो गई थी। जब वह घर के अंदर धूड़ा लेने के लिए गई तो क्या देखती है कि मटका आटे से भरा पड़ा है। संती ने धन गुरु कहकर कहा कि वह हर एक की लाज रखता है। उसने आटा और गूंद लिया और उसकी भी रोटी पकाने लगी। उधर भाई पल्ले और कुछ सेवक मिलकर लंगर छकाने लगे। पल्ले को सतगुरु जी ने फरमाया, भाई पल्ले सबसे पहले भोजन सीखो और गांव वालों को खिलाओ, जल्दी करो, साध संगत बहुत भूखी है, इसके बाद हम भोजन ग्रहण करेंगे। भाई पल्ले ने उसी तरह ही किया। उस समय गुरुजी के साथ कोई 25 सिख थे। उन सभी ने खाना खा लिया। राशन अभी भी बहुत बचा हुआ था। गुरुजी ने मकानों की छतों पर जो चढ़े हुए थे उनको भी खाना खाने के लिए इशारा किया और कहा, भाई आप भी आए और भोजन ग्रहण कर ले। वे भी आ गए। उन्होंने आपस में यह मता पकाया कि खाना इतना खाओ कि संती का खाना पूरा न आ सके और उसके बाद हम इसका मजाक उड़ाएंगे। उनसे ऐसा कुछ भी न हुआ। गांव वालों के खाना खाने के बाद भी काफी भोजन बच गया। इसके बाद पल्ले और गुरु के सिखों ने गांव वालों को भोजन कराया। जब सभी गांव वालों ने भोजन ग्रहण कर लिया तो उसके बाद गुरुजी ने भोजन ग्रहण किया। भोजन छकने के बाद अरदास हुई जिससे संती के भाग जाग गए। चारों युगों में पल्ला भगत बन गए और उसकी मनोकामना पूरी हुई। गुरुजी की इतनी करामात देखकर गांव के कई सरवरी भी गुरुजी के सिख बन गए। गुरुजी ने भाई पल्ले को गुरु प्रचार की जगह बख्शी। वह गुरु जी के प्रचार में लग गए। उसने अपने घर को धर्मशाला का रूप दे दिया जहाँ हर समय हरि का भजन होने लगा। इस तरह गुरु जी को चाहने वाला पल्ला राम तर गया। वे महापुत्र वेदकुंड धाम में गए और रहती दुनिया में पल्ले का नाम भक्तों में अमर कर गए। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने गुरु को पाने के लिए पल्ले की तरह अपने आप में तड़प होनी चाहिए। अपने गुरु पर पूरा भरोसा होना चाहिए जो अपने सारे कार्य आप ही संवार देता है। इस गांव वालों की तरह इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी गांव में किसी एक मजहब का घर रहता हो तो उसे तंग नहीं करना चाहिए। आपस में सभी को प्रेम से रहना चाहिए, बल्कि उसे से प्रेम करना चाहिए कि हो सकता है कि वह भी कभी आपसे जुड़ जाए। वाहेगुरु।